अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू डैफोडिल रत्तर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस के हिसाब से पहला इसका जो टॉपिक था वो था सब्जेक्ट, ठीक है। और आज जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको हम, क्योंकि हर सेंटेंस डिपेंड करता है एक सब्जेक्ट पे, एक वर्ब पे और एक ऑब्जेक्ट पे। मगर अगर एनालिसिस के मुताबिक दो इसको टर्म दिया जाए किसी सब्जेक्ट को, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है हमारा क्या, दैट्स ऑब्जेक्ट। अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब है हर सेंटेंस में क्या होता है, हर सेंटेंस में वर्ब होता है। समटाइम्स वर्ब्स ऐसे होते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। मगर ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा नीड होती है किसकी, दैट्स ऑब्जेक्ट की। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई अल्फाज या अल्फाजों का मजमा, विच इज यूज्ड आफ्टर, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारा कोई भी जो अल्फाज यूज होगा, वो चाहे नाउन हो या चाहे प्रोनाउन हो, तो हम उसको कहेंगे क्या, दैट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब इसका मतलब है कि मैंने लिखा है वर्ड्स यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसकी, दैट्स अ नाउन। इसका है आई रोट अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। मगर ऑब्जेक्ट कौन सी पॉइंट, इसका मतलब है कौन सा है वहां पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है हमारा मगर ये क्या है, दैट्स अ नाउन है। तो इसका मतलब है इस नाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट में हमने नाउन को यूज किया था। सेकंड है प्रोनाउन, आई लाइक्ड हिम, ठीक है। अगर ऐसे लिखूं आई लाइक्ड अहमद, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है मगर वो नाउन है। मगर इसमें आई लाइक्ड हिम, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, प्रोनाउन का। तो इसका मतलब है इस ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूज हुआ एज अ प्रोनाउन। अब थर्ड पॉइंट है इसकी, एंड एडजेक्ट, ये जो थर्ड है, एंड एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। इसका मतलब वो एडजेक्टिव तो होगी मगर जो इस यूज करेंगे वो एज अ नाउन होगी। जैसे कि मैंने लिखा है वी मस्ट लव द हेल्पलेस। अब इसका मतलब है वी मस्ट लव द हेल्पलेस। अब इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है वो एन एडजेक्टिव तो है मगर एज अ काम जो कर रहा है वो क्या है, दैट्स अ नाउन की के लिए यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो दी हेल्पलेस है हमारा वर्ड, वो एन एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन हुआ है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने लिखा है आई वांटेड टू गो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। मगर ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या यूज किया, दैट्स इन्फिनेटिव। तो इसका मतलब है आई वांटेड टू गो, ये जो टू गो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, मगर ऑब्जेक्ट को अब इसका कौन सा नाम दे देंगे, ये बन जाएगा क्या, दैट्स इन्फिनेटिव, ठीक है। फिर इसकी नेक्स्ट पॉइंट है आई लव दैट्स अ टीचिंग। ये जो टीचिंग है ये ऑब्जेक्ट है, मगर ऑब्जेक्ट को कौन सा नाम देंगे, दैट्स अ जीरंड। जैसे कि मैं अगर ऐसे कहूंगा टीचिंग इज अ गुड हैबिट, तो इसका मतलब है ये जो टीचिंग है बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मगर वर्ब के बाद क्या है हमारा, दैट्स अ टीचिंग, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब हमारा ये है मगर ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ जीरंड की जगह पे रखा है। ओके, लास्ट पॉइंट इसकी अ फ्रेज, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम एज अ फ्रेज की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो है मगर इसके बाद हमने क्या रखा है, दैट्स अ फ्रेज रखा है, टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है मगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये अ फ्रेज की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट है हम उनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे।